प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन का तीसरा मॉडल पेपर या तीसरा सैंपल पेपर, तीसरा सेट अपने इसका आगाज करने जा रहे हैं। कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन का, जिसमें पहला प्रश्न है, आलू तने से उगता है इसी प्रकार जो मनी प्लांट उगता है। तो मनी प्लांट उगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा अपने तने से उगाते हैं इसको। दूसरा प्रश्न है, घर से दूसरे स्थान पर जाने पर क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है? किन्हीं तीन को लिखना है। तो घर से अपने बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने के लिए सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि अपने को मकान जो है वो ढूंढना पड़ता है, किराए का मकान ढूंढना पड़ता है। दूसरी परेशानी लिख सकते हैं कि वहाँ पे अपने तब की कमी महसूस होती है, यानी कि आस पड़ोस वहाँ पे इतनी जल्दी से अपने नहीं बन पाता, तो अपन तब की कमी वहाँ पे होती है। उसके बाद घर का जो किराया है वो महंगा होता है, और आसपास में अपने को रोज़गार ढूंढने में वहाँ पे परेशानी होती है, कोई काम धंधा लगने में परेशानी होती है। इसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए जल्दी से वहाँ पे स्कूल के अंदर आसपास में अपने को देखना पड़ता है कौन सा स्कूल अच्छा है, कैसा पढ़ाई है, तो इसके अंदर भी अपने को थोड़ी परेशानी आती है। तीसरा प्रश्न है, दिए गए मानचित्र में दौसा जिले के 3 पड़ोसी जिलों को अंकित करना है। तो दौसा के पास आसपास आ, जैसे जयपुर आ गया, भीलवाड़ा आ गया, तो इस तरीके से अपने को राजस्थान के नक्शे को अच्छे से कर लेना है। तो उसके अंदर कौन कौन ज़िले आसपास में हैं वो अपने को देखने हैं। चौथा प्रश्न है, जल प्रदूषण रोकने के कोई 3 उपाय लिखिए। जल प्रदूषण रोकने के कोई 3 उपाय अपने को लिखने हैं। तो एक तो जो भी तालाब नदियां हैं तो उनमें कूड़ा करकट नहीं डालना। नदी तालाबों के अंदर अपने को पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए। तालाबों के अंदर अपने कपड़े नहीं धोने चाहिए। तो उसके अंदर कोई भी केमिकल पदार्थ है वो उसमें नहीं डालने चाहिए। तो इस तरीके से उसको जल को प्रदूषण होने से रोका जा सकता है। पांचवा प्रश्न, खाने की उन 3 वस्तुओं का नाम लिखिए जो साल भर में भी खराब नहीं होती। तो इसमें आपने लिख सकते, जैसे अचार आता है, अचार हो जाएगा जो खराब नहीं होती है, अचार लिख सकते हैं। उसके बाद पापड़ इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद मुरब्बा जो अपने बनाते हैं, मुरब्बा भी इसके अंदर आ जाएगा जो जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो इस तरीके से साल भर के अंदर ख़राब नहीं होने वाली ये वस्तुएं आ जाएंगी। छठा प्रश्न है, शहर में बहुमंजिला मकान बनाने के 3 कारण लिखिए। बहुमंजिला मकान बनाना है तो उसके 3 कारण है कि शहर के अंदर ज़मीन कम होती है। पहले तो लिख देंगे शहर में ज़मीन कम होती है। उसके बाद लिख देंगे शहर में जनसंख्या ज़्यादा होती है, शहर में जनसंख्या अधिक होती है। तीसरा कारण इसमें अपन लिख सकते हैं कि गांवों से रोज़गार प्राप्त करने के लिए लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो रोज़गार प्राप्त करने के लिए लोगों का शहर की ओर पलायन, तो इसके कारण भी ये बहुमंजिला मकान बनाने पड़ते हैं ताकि लोगों को रहने के लिए जगह मिल सकती है। ये कारण भी लिख सकते हैं कि लोगों को रहने के लिए जगह उपलब्ध करवाना, ये भी बहुमंजिला मकान बनाने का कारण बन जाता है। इसके बाद अगला आ जाएगा, अंडों की देखभाल करने का कार्य करती है रानी चींटी, तो अंडे देती है। सैनिक चींटी यहाँ पे देखभाल करेगी, और श्रमिक चींटियाँ जो फूलों से शहद वगैरह इकट्ठा करके लेके आती है। तो इनके अलग अलग कार्य होते हैं। तो बाय नंबर आ जाएगा सैनिक चींटी। आठवां प्रश्न है, खेती में प्रयोग की जाने वाली किन 3 खादों के नाम। तो सबसे पहले तो अपने सभी को पता है यूरिया अपने प्रयोग करते हैं। उसके बाद अपने इसमें डीएपी लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें अपने सल्फर लिख सकते हैं, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी खादों के नाम यहाँ पे दे देंगे। अगला प्रश्न है अपना 9वां, ब्रेन लिपि में ये अपने लिख रखा है स्पेलिंग, ऑर्नामेंट को निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है, इसी अनुरूप नोमैन को ब्रेन लिपि में लिखना है। तो यहाँ पे NOMEN है, तो यहाँ से देखें अपना जो N, तो ये आ जाएगा, N की स्पेलिंग हो जाएगी, ये वाली लिख देनी है। उसके बाद O वाली ये लिख देनी है, यानी किस तरीके से बनाना है अपने को। तो N के लिए तो ऐसे बना देंगे अपने, यहाँ पे और फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे, तो N के लिए आ जाएगा। N के बाद O लिखा है तो O के लिए O वाला बनाना, शुरू में लिखा है इस तरीके से, ये O के लिए बन जाएगा। उसके बाद M के लिए बनाना है, तो M के लिए जो M वाला बना हुआ है ये वाला, ऐसे कैसे अपने M के लिए बना देंगे, ये M के लिए बनेगा इस तरीके से। फिर E के लिए तो E वाला अपने को बना देना, ये वाला E वाला बना देंगे, और लास्ट में फिर N वाला, तो लास्ट में फिर ये दोबारा N वाला बना देंगे।
तो इस तरीके से इसको अपने लिखना है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं को पानी में तैरने वाली व पानी में डूबने वाली वस्तुओं के आधार पर तालिका में भरना है। पानी में डूबने वाली कौन सी है और पानी में तैरने वाली कौन सी है। तो पहले तो अपने यहाँ पे लिख देंगे पानी में तैरने वाली, पानी में तैरने वाली। तो पानी में तैरने वाली लिखनी है पहले कौन कौन सी है। तो इसमें से अपने को देखना है कि पानी में कौन तैर सकता है। वृक्षों की पत्तियां हैं, ये आ जाएगा, तैर जाएंगी। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक के खिलौने, ये भी तैरेंगे। और उसके बाद अपनी नाव है, ये भी तैर जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्पंज है, ये भी तैर जाएगा। गुब्बारा, ये भी तैर जाएगा। तो ये तो आगे जो पानी में तैरने वाली हैं। अब उनको लिखना है जो पानी में डूब जाएंगी, तो बाकी जो बची हैं वो क्या हो जाएगा, पानी में डूबेंगी। तो देख लो, वृक्षों की पत्तियां हैं, प्लास्टिक खिलौने हैं, नाव है, स्पंज है, गुब्बारा है, ये पानी में तैरते हैं। बाकी जो बच गए, जैसे चिमटा हो गया, चिमटे के बाद आलू है, कांच के टुकड़े हैं, लोहे के टुकड़े हैं, मोबाइल फ़ोन है, ये क्या हो जाएंगे, पानी में डूब जाते हैं। तो ये आ जाएगा डूबने वाली। उसके बाद 11वां प्रश्न है, कोयला, पेट्रोल एवं डीजल आदि ईंधनों के उपयोग की सूची बनानी है। तो कोयले की, तो कोयले से क्या कुछ होता है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो कोयला लिख देंगे, आग जलाने में लिख देंगे, आग जलाने में, प्रेस, जो पुराने टाइम में प्रेस करते थे उसमें कोयला डलता था। उसके बाद रेल के अंदर भी पहले कोयले का प्रयोग होता था, तो इसलिए तो आज एक कोयले के उपयोग। उसके बाद अपने को लिखने हैं पेट्रोल, कि पेट्रोल का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो पेट्रोल का जब लिखेंगे तो इसमें लिख देंगे, एक तो पेट्रोल का हो जाएगा स्कूटर के अंदर, उसके बाद लिख देंगे मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल, और एक इसमें लिख देंगे कार। तो ये तीनों के अंदर क्या हो जाएगा, पेट्रोल का उपयोग होता है स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार। इसके बाद डीजल है, तो डीजल का अपने लिख देंगे, ट्रैक्टर के अंदर डीजल का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे बस के अंदर भी डीजल का उपयोग होता है, और ट्रक के अंदर भी अपने डीजल का उपयोग। तो इस तरीके से डीजल के उपयोग वाले साधन जो हैं वो आ जाएंगे। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से आउटडोर गेम कौन से हैं। अब आउटडोर क्या होते हैं और इनडोर क्या होते हैं। इनडोर तो हो जाएंगे जो अपने इंडोर होते हैं, जो एक कमरे के अंदर ही खेले जाते हैं, कमरे के अंदर बैठ के या किसी एक स्पेशल जगह पर बैठ के या वहाँ पे खेले जाते हैं। जैसे शतरंज है, शतरंज बीच में ऐसे लिखा होता है, इस तरफ भी एक आदमी बैठा होता है, एक ऐसे भी, तो एक जगह पे बैठा ही रहता है निश्चित एक कमरे के अंदर। तो ये हो जाएंगे इंडोर गेम हो जाएंगे। टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस भी एक ग्राउंड होता है, एक कमरे के तरीके से होता है, हॉल के टाइप का। तो उसमें भी अपने इधर से ऐसे एक बीच में मेज लगा होता है, एक इधर से मारता है, एक इधर से मारता है, तो वो टेबल टेनिस हो जाएगा। टेबल के ऊपर ही टेनिस, वो भी एक मान लो कमरे के अंदर तरीके से हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपना बिलीबर्ड्स भी होता है कि बैडमिंटन है, ये अपना आ जाएगा आउटडोर वाला। उसके बाद 13वां है, जीव और होंठ सूखना लक्षण है, तो उनमें से किसके लक्षण वो अपने बताने हैं। उसके बाद है 14वां प्रश्न है, आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो आग लगने की स्थिति में ये सारे के सारे ही आ जाएंगे। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए, आसपास के लोगों से मदद लेनी चाहिए, ये भी सही है। ब नंबर है, जल एवं बालू की सहायता से आग पर काबू पाना चाहिए, तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद 15वां प्रश्न है, दिए गए चित्र को देखकर कुएं से जल निकालने की प्रक्रिया के 5 चरण लिखने हैं। तो यहाँ पे ये 5 चरण अपने को लिखने हैं, कौन सा, ये किस तरीके का पानी निकाल रहे हैं। 16वां है, भोजन में हमें कौन कौन सी खाद्य सामग्री खानी चाहिए, पिरामिड बनाना है, तो भोजन में हमें कौन कौन सी खाद्य सामग्री खानी चाहिए। इसके बाद 17वां है, आपके आसपास खेती होती है, इसमें खाद, बीज, सिंचाई आदि की आवश्यकता होती है, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 5 प्रश्न अपने लिख सकते हैं। आप कौन सी खाद डालते हो, आप कौन सा बीज बीजते हो, अब सिंचाई कब करते हो, इस तरीके से 5 प्रश्न अपने बनाने हैं। 18वां है अपना, रात्रि के समय हमें आकाश में क्या क्या दिखाई देता है, तो ये लिखना है क्या क्या आकाश के अंदर अपने को दिखाई देता है। उसके बाद पूर्णिमा रात्रि का चांद, तो चांद किस तरीके का बनता है पूर्णिमा को, वो अपने को चित्र बनाना है। 19वां है, 4 पहिया वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सीट बेल्ट बांधना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गलत तरीके से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो ये सारा ही आ जाएगा, उपयुक्त सभी ही इसका सही उत्तर होगा। 20वां है, महापुरुष शिवाजी के उन 3 गुणों को लिखिए जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो ये अपने लिख देने हैं। सड़क पर पैदल चलते समय 3 सावधानियाँ, तो 3 सावधानी तो पहले तो अपनी यही आ जाएगी कि हमें सड़क के हमेशा दाईं ओर चलना चाहिए, सड़क के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए, सड़क पर चलते समय शरारत या बातचीत नहीं करनी चाहिए,
सड़क को पार करते समय दाएं बाएं देख लेना चाहिए। तो इस तरीके से अपने लिख देंगे कौन कौन सी सावधानियां हैं। 22वां है लोहागढ़ का किला कहाँ पे है, तो लोहागढ़ का किला भरतपुर के अंदर है। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान है, तो इसमें लिख देंगे यह 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। इस अभियान के अंतर्गत सरकार और जनता को जोड़ने का प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत स्कूल, घर, सार्वजनिक जगहों को स्वच्छ रखने के संकल्प लिए गए हैं। तो इस तरीके से अपने इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आज के इस मॉडल पेपर में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।